मेरी सेवा में तत्पर बनोगे और मुझे तुम्हारे को तन मन धन से मैं तुम्हारा अंगीकार करूंगा। मैं स्वयं मेरे समग्र लीला परिकर के साथ भूतर पधारूंगा और इसीलिए मैंने ये लीला करी और उस युग में मेरा नाम होगा श्री गोवर्धन नाथ। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। 7 दिन तक बरसात का प्रकोप चला। 7 दिवस गिरिवर धाव्यो वासव वृष्टि निवारी निवारी। ये दर्शन गोपाल दास ने भी किए। जो उस सारस्वत कल्प में ठाकुर जी ने लीला करी वो ही लीला श्री गुसाई जी भी यहाँ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो वो श्री विठल नाथ जिनने 7 दिन तक अपने हाथ में गोवर्धन धारण कर लिया। इंद्र का मान भंग हुआ, उसका गर्व खंडन हुआ। सुरभि गाय ऐरावत हाथी के साथ प्रभु के सन्मुख आकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करी और विनती करी कि महाराज मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। श्री ठाकुर जी ने उसे माफ किया। संवत 1455 आषाढ़ वद तीज श्री गिरिराज जी की मध्य शिखर और उस शिखर जिसे हम कहते हैं देव शिखर, वाम उर्द बुझा उस समय वहां प्रकट हुई। ब्रजवासी जमुनावता गांव से गायों को लेकर चराने के लिए ब्रजमंडल 7 को उसकी परिक्रमा में आते हैं। रोज एक गाय झुंड से अलग होकर उस देव रूपी शिखर के ऊपर चढ़ जाती। किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ता था कि क्या कारण है ऐसा। ये गाय कहां चली जाती है। सारी गैया दूध देवे अपने गौशाले में आकर, लेकिन वो गाय कभी भी दूध नहीं देती। ब्रजवासी चिंतित हुए कि ये क्या कारण है, इसलिए वहां पर निश्चय किया कि ये गाय कहीं जाती है, कोई इसका दूध तो नहीं चोरी कर जाता है, क्या ग्वाल बाल इसका दूध तो नहीं पी जाते हैं। वो देखने के लिए कुंभरा नाम के ब्रजवासी पीछे पीछे जाएं, शिखर के ऊपर वो भी चढ़े, गाय भी चले और वहां पर उसने अद्भुत दर्शन किया कि अपने दूध का स्त्राव उंडान में वो गाय वहां पर अपने आप करने लगी। रोमांचित हुआ, खबर करी सारे ब्रजवासियों को कि ये अपनी गाय तो शिखर के ऊपर जाकर वहां पर सारे दूध को अपने मन से आपो आप स्त्राव कर देती है। सारे ब्रजवासी उस जो स्थान पर स्त्राव होता है वहां पर चले आए और वहां पर एक सुंदर बालक को खेलते हुए दर्शन किए। 5 वर्ष को सावरिया का खूब खेल रहा है, वहां पर झांझर की आवाज आ रही है। सारे ब्रजवासी रोमांचित हो रहे हैं कि ये कौन अद्भुत बालक वहां अंदर है। उसी समय बालक के मुख से निकला, कुंभना तू आयो। कुंभनदास रोमांचित हो गए, ओ ये तो मेरे को पहचानते भी है। सारे ब्रजवासी विचार में पड़ गए कि ये बालक का इनके साथ कभी मिलन नहीं हुआ, ये नाम कैसे जाने। ब्रजवासी ने विनती करी, महाराज आप कौन। प्रभु ने आज्ञा करी कि मैं श्री गोवर्धन नाथ, मैं पुरुषोत्तम हूं। जो गोवर्धन लीला भई उसी गोवर्धन लीला का मैं स्वरूप हूं। तो क्या महाराज आप अंदर क्यों विराजो, आप बाहर विराजो, हमारे धन्य भाग के आपके हमने दर्शन कर लिए। गोवर्धन नाथ जी ने आज्ञा करी, ब्रजवासी अभी समय नहीं बे होए, जब तक वल्लभ नहीं पधारेंगे तब तक मैं बाहर नहीं आ सकता।
परंतु हाँ, आज आए हो तुम लोग तो मेरो नित्य पूजन आज से करोगे, मुँह को दूध मिश्री भोग धरोगे और रोज मेरी भोजन की व्यवस्था करोगे। और उसी समय आपने अपना एक श्रीहस्त बाहर प्रकट किया, जो श्रावण सुद पंचमी नाग पंचमी के रूप में हम अपने श्रावण महीने में हिंडोला के समय में अपन धूमधाम से मनाते हैं। नाग पंचमी का जो समय है वो श्रावण सुद पंचमी, उस दिन हम उस श्रीहस्त भुजा जो है बाहर प्रकट हुई, उस भाव से अपने यहाँ पर मनाते हैं। धीरे धीरे नित्य आपसे का दूध से अभिषेक होने लगा। लोग जा जाकर अपनी कामना करते, वो कामना मनोरथ परिपूर्ण होने लगे। समय आया धीरे धीरे 1535 का, 1469 के अंदर ये भुजा प्रकट भई और 1535 में श्री वल्लभ सर्वप्रथम श्रावण सुद तीज के दिन श्रीमद गोकुल ठकरानी घाट पर पधारे। ठकरानी घाट को प्रकट करके उस तीर्थ के स्थान को वापस निरूपण किया, शुद्ध बनाया, जो लुप्त हो चुके थे वो सारे स्थानों को प्रकट किए और वहां से श्री वल्लभ दामोदर हरसानी को लेकर आन्योर की तरफ पधारे। गिरिराज धरण श्री का क्रम चलता रहा कि रोज वहां पर दूध से अभिषेक हो। जमुना होता गांव से धर्मदास गोरवा छत्री के यहां से वो दूध का अभिषेक होवे। कुंभन दास के साथ श्रीनाथ जी बाबा खेले रोज सदु पांडे की घर की कन्या नरो रोज दूध लेकर जाए, सुंदर सुंदर सामग्री लेके जाए और वहां पर श्रीनाथ जी बाबा को दूध अरुबा के श्री वल्लभ राधा कृष्ण कुंड होते हुए आप गोवर्धन आन्योर की तरफ पधारे। जैसे ही सदु पांडे का घर आया और आपके चरण वहां पर स्थिर हो गए। आज हम मुखारविंद का पूजन करते हैं, पर श्रीनाथ जी का प्रादुर्भाव सही पूछो तो आनी और सदु पांडे के घर के सामने ही हुआ। पर कुछ कथा ऐसी हैं जिस कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से अब पूजन केवल मुखारविंद पे होता है। श्री वल्लभ के सदु पांडे के घर के वहां पर ही आपके चरण स्थिर हो गए। आपने आज्ञा करी कि दमला यहां मेरो मनोरथ पूर्ण होगा। सदु पांडे ने सुना श्री वल्लभाचार्य जी पधारे हैं जगत गुरु। आप दौड़े दौड़े आए, श्री वल्लभ के चरणारविंद में दंडवत प्रणाम करी, विनती करी कि धन्य भाग महाराज आप मेरे घर पधारे। पधारो पधारो, श्री महाप्रभु जी विराजे। मेहमान घर में आए तो नरो भी श्री वल्लभ की सेवा में तत्पर हो गई और वहां श्री गोवर्धन भूखे हैं। श्री श्रीनाथ जी बाबा ने वहां से हेला दिया, अरे ओ नरो कब तुम्हें इंतजार कर रहा हूं, कब मेरो दूध लाएगी। अरे ठारो रे, शांत रे, अभी मेरे घर में मेहमान आए, अभी आई। श्रीनाथ जी ने कहा कि नरो मैं जानू हूं तेरे घर में कौन मेहमान आयो है। अरे वो मेरे से ही मिलने के लिए आयो है। ये स्वर सुने श्रीनाथ जी ने के श्री महाप्रभु जी रोमांचित हो गए। आपके आराध्य, आपके पुरुषोत्तम का स्वर सुनकर
नरों को आज्ञा करी श्री महाप्रभु जी ने, नरो बेगे बेगे जल्दी जा, मेरे श्रीनाथ जी भूखे हैं अभी। श्रीनाथ जी को दूध अरोगा के आई। आज श्रीनाथ जी ने दूध पूरा पिया नहीं, अरोगे नहीं। क्यों नहीं अरोगे? क्योंकि आपको आपका अधरा मत श्री महाप्रभु जी को अरोगाना था। पति की अगर झूठन स्त्री खाए और पिए ने तो पति से उसका प्रेम बढ़े। आजकल उल्टी ली रहा है, पार्टी होगी तो कहेंगे तू पी ले, तू पी ले, बच्ची पी सके क्या बहु वहां पड़े। आज श्रीनाथ जी की इच्छा थी कि उनका अधरामद श्री वल्लभ बनो, नहीं तो रोज के रोज पूरा पी जाते थे। आज हम क्यों ठाकुर जी की प्रसादी लेते हैं? इसी भाव से लेते हैं कि चलो हमारे सद्भाग्य है कि आज श्रीनाथ जी की प्रसादी हमें मिली। क्योंकि श्रीनाथ जी की प्रसादी यानी कि भगवान को धर के प्रसादी लेवे तो भगवान जैसा स्वभाव होवे, भगवान जैसे विचार आवे और भगवान जैसी जो वाणी होवे। दौड़ी दौड़ी नरो आई, नरो को रोक लिया श्री महाप्रभु जी ने। अरे छोरी, बा में थोड़ा दूध बड़ो है प्रसादी, वो मुंह को देती जा। नरों ने उठाकर श्री महाप्रभु जी को दिया। श्री महाप्रभु जी ने जैसे ही उसे अरोगा, श्रीनाथ जी साक्षात श्री वल्लभ कंदर विराजे। गिरिराज दरन श्री तुम्हारी शरण, सदु पांडे से कहा कि सदु, अब समय आ गया है कि पर्वत के देवताओं को फिर से इस भूतल पे प्रकट किया जाए। सदु, ये केवल पर्वत का देवता नहीं है, ये तो प्रेम का भी देवता है, ये कृपा का सागर है। सदु पांडे ने सारी कथा सुनाई कि महाराज ऐसे ऐसे पूर्व में समय हुआ है, आप पहले मुखारविंद से दर्शन, फिर आपकी भुजा के दर्शन, और आपने आज्ञा करी कि रोज मैं खेलूंगा, रोज मुझे अरोगा हो। ये सब कथा श्रवण के बाद श्री वल्लभ बड़े प्रसन्न है और सदु से कहा कि चल सदु, अब अपन गिरिराज जी के ऊपर श्री श्रीनाथ जी बाबा को प्रकट कर।